कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ विन्नीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और आपके लेके आई हूँ मैं फ्री वीडियो सीरीज लेक्चर ऑन +2 बायोलॉजी टॉपिक्स। एंड आज का टॉपिक हमारा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसका टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार चैप्टर के कोर को जरा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, number 2 is fertilization, and number 3 is post fertilization events. किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है कि एक मेल गेमीट होता है, एक फीमेल गेमीट होता है। उन दोनों की फ्यूजन से बनता है हमारा जाइगोट, जो कि आगे जाके डेवलप करता है इनटू अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में नाम से पता चल रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट्स होंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपके आएगा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पहले आप पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो आप ह्यूमन के केस में पढ़ते हो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो वो आगे जाके मेल एंड फीमेल गैमीट बनाएंगे। सिमिलरली प्लांट के अंदर भी जो फ्लावर है वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। नंबर 3 इज गैमीटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नंबर 4 इज गैमीट ट्रांसफर, जिसको आप प्लांट्स में कहते हो पॉलिनेशन। देन फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ोगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिनगैमी, जिसमें मेल एंड फीमेल की फ्यूजन होगी, मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन होगी और आगे जाके वो जाइगोट बनाएगा। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स में आप पढ़ोगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, देन एंडोस्पर्म, देन सीड एंड लास्ट में फ्रूट। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। इस वीडियो में हम पहला पार्ट कवर करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ऑलराइट, तो जरा एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन में 2 वर्ड्स आते हैं, वन इज री एंड अदर इज प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू जनरेट। तो जब ऑर्गेनिजम्स अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे बार बार, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि नेचर के अंदर किसी भी स्पीशीज का नंबर एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए। तो नंबर एक्सटिंक्ट कब नहीं होगा? जब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने ही काइंड के और इंडिविजुअल्स बनाएंगे। इससे बायोडाइवर्सिटी में एक रिचनेस आती है और बेटर अडेप्टेबिलिटी आती है टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि हर एक एनवायरनमेंट में फूड चेन का एक फ्लो बनना चाहिए। इससे रिप्रोडक्शन होती है। और रिप्रोडक्शन क्यों की जाती है? ताकि कि नंबर जो है वो कभी भी किसी स्पीशीज का कभी कम ना हो। सो रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल नाम से पता चला है कि इसके अंदर कोई भी सेक्सुअलिटी नहीं आएगी, कोई भी मेल एंड फीमेल गैमीट्स का एडॉप्शन नहीं इसके अंदर आएगा, कोई भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली एंड ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो एक ही पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं टू देयर सिबलिंग्स एज वेल एज टू देयर पेरेंट्स। सो ऑफस्प्रिंग्स they are genetically, if they are genetically identical तो obviously ये physically यानी कि morphologically भी identical होंगे। So they are genetically and physically identical to their siblings and even their parent। देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगती है माइटोसिस, और माइटोसिस से इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं विद इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, कोई भी इसके अंदर वेरिएशंस नहीं आती हैं, कोई भी इसके अंदर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो माइटोसिस से जो भी इंडिविजुअल्स बनेंगे वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल बनेंगे टू देयर सिबलिंग्स एंड एज वेल टू देयर पेरेंट्स। अब माइटोसिस तो हो गई है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, बट इसका नुकसान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इस केस के अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं आती है। एंड हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो हमारे एवोल्यूशन जो जिन्होंने हमें बताया था, उन्होंने कहा था कि वेरिएशंस आना बहुत ही अच्छा चीज होती है एनवायरमेंट में, बिकॉज वेरिएशन से आती है बेटर अडेप्टेबिलिटी, बेटर स्ट्रेंथ टू रिलिव इन द एनवायरमेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर और भी ज्यादा अच्छी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है जब उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, और इसीलिए वो ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकता है इन द एनवायरमेंट। सो इसको हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन्स बनते हैं। ओके, क्लोन्स बनते हैं। माइटोसिस हुई, उसने आगे 2 सेल्स बनाए और वो क्लोन उसका बन गया पेरेंट का। सो इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है हाइड्रा। बर्डिंग के थ्रू हाइड्रा होता है, हाइड्रा के ऊपर एक बर्ड लगती है जो कट ऑफ होके माइटोसिस के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड। 2 सेक्सेस आर इन्वॉल्व, कौन कौन से होते हैं? मेल एंड फीमेल। सो 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और मेल एंड फीमेल अपने मेल एंड फीमेल गैमीट्स को बनाते हैं, और जब गैमीट्स की फ्यूजन होती है तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा वो आइडेंटिकल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा टू देयर सिबलिंग्स एज वेल एज टू देयर पेरेंट्स। 90% आइडेंटिकल हो सकता है, 80% आइडेंटिकल हो सकता है, पर 10% वेरिएशंस तो आएंगे ही आएंगे। किसी में 2% आती है, किसी में 5% वेरिएशंस आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हुआ। तो जेनेटिकली ये आपस में आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और अगर कोई चीज आइडेंटिकल नहीं है यानी कि वो नेचर में वेरिएशंस ला रही है। नेचर में क्या ला रही है? वेरिएशंस, और वेरिएशन से आती है बेटर अडेप्टेबिलिटी। सो इसका क्लासिक एग्जांपल आप ह्यूमंस को ही ले लो। ह्यूमंस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इसमें एंजियोस्पर्म्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एल्गी हो गए, ये सारे प्लांट कैटेगरी में आते हैं, पर ये सारे के सारे सिर्फ सिंगल मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस नहीं करते, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइट बी एक आध का एग्जांपल आपको एंजियोस्पर्म में मिल जाएगा, पर मोस्टली एंजियोस्पर्म्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट टू विद फ्लावर। सो हम हमेशा कहते हैं फ्लावरिंग इन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज फ्लावर इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या होता है फ्लावर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लावर। नाउ फ्लावर तो आपने देखे होंगे, बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं, बहुत शेप साइजेस के फ्लावर, इवन के कलर्स भी उनके कितने ज्यादा होते हैं, वाइब्रेंट, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, येलो, पर्पल, लैवेंडर, रेड एक्सेट्रा। सो देखने में कितना सुंदर लगते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, फ्लावर्स आप अपने घरों में रख सकते हो, आपको एस्थेटिक व्यू कितना अच्छा लगता है। पर आपको क्या लगता है कि ये जो फ्लावर्स है वो आपके या मेरे लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं? नहीं, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि एंजियोस्पर्म्स करते हैं। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म से फ्लावर के थ्रू हो सकती है, बिकॉज फ्लावर इज देयर सेक्स ऑर्गन। सो एंड प्रोडक्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट के अंदर एंड प्रोडक्ट होता है इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। ये तो चाहिए। देखो, अगर सीड बनेगा, अगर मकई का आप दाना फसल काट रहे हो तो उसके मकई के सीड्स आते हैं, उनको आप सो करोगे ग्राउंड में, तो तभी तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो सीड बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस केस में फ्लावर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद सीड की फॉर्मेशन होती है। नाउ फ्लावर जो होता है वो 2 काइंड्स का होता है। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनि का मतलब सिंगल सेक्स, बाय का मतलब डबल सेक्स। सो एक फ्लावर जिसके अंदर ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इसको
बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को आप कहते हो डायोशियस फ्लावर, एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर को आप कहते हो मोनोएशियस फ्लावर, मोनोएशियस फ्लावर। तो डायोशियस का मतलब होता है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ओएशियस का मतलब घर ले लो, ओएसिस ले लो, घर ले लो, और डाई का मतलब दो ले लो। तो अगर दो घरों में दो घर प्रेजेंट हैं और एक में मेल रह रहा है एक में फीमेल रह रहा है तो वो डायोशियस हो गया। और अगर मोनोएशियस को लर्न करना है तो एक ही घर है जिसमें मेल और फीमेल इकट्ठे रहे तो उसे हम मोनोएशियस कहेंगे। ओएशियस मीन्स घर और मोनो मीन्स सिंगल। सो बाय का मतलब होता है टू सेक्सेस और यूनि का मतलब होता है वन सिंगल सेक्स। तो यूनिसेक्सुअल को हम डायोशियस भी कहते हैं क्योंकि दो अलग अलग घरों में रह रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और बायसेक्सुअल में एक ही घर में रह रहे हैं दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल काउंटर पार्ट्स। फ्लावर जो होता है वो अगेन दो कैटेगरीज का होता है, एक होता है कंप्लीट फ्लावर और दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट का मतलब है कि इसके अंदर सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। एक फ्लावर के जितने भी 4 और 5 वर्ल्स होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। वैसे तो 4 वर्ल्स होते हैं, बाकी तो सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो चारों के चारों वर्ल्स अगर एक फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और अगर सिर्फ एक या दो तो दो कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है कि अगर एक फ्लावर के अंदर सारे के सारे वर्ल्स प्रेजेंट है, वर्ल्स मीन्स ऑर्गन्स, सारे के सारे वर्ल्स अगर एक फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और इनकम्प्लीट फ्लावर में एक दो एक से ज्यादा वर्ल्स भी एब्सेंट हो सकते हैं तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, जब सारे के सारे वर्ल्स एक फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वर्ल्स की बात की हमने, जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ल्स होते हैं। फ्लावर में 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट। 4 वर्ल्स मीन्स 4 layers of organs are present in flower. Out of these, 2 are accessory whorls and 2 are essential whorls. Now, essential whorls से समझ आ रहा है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव whorls क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन इनके बिना नहीं हो सकती है। और जो एक्सेसरी वर्ल्स होते हैं उन्हें हम वेजिटेटिव वर्ल्स भी कहते हैं। इनका सिर्फ काम होता है इधर प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन टू द इंसेक्ट्स। तो अगर ये अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट को तो ही तो आगे जाके रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी। कैसे? क्योंकि गेमीट ट्रांसफर तो इंसेक्ट के थ्रू होनी है। फ्लावर तो ना चल के मेल को फीमेल के पास पहुंचाएगा, नो। रिप्रोडक्शन हमेशा पॉलिनेटिंग एजेंट्स के साथ होती है जो कि अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द फ्लावर। तो चलिए एक बार जरा वर्ड्स को अच्छे से देख लेते हैं। सो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। इस फ्लावर में आप ये ग्रीन कलर की डंडी देख सकते हो। इस डंडी को हम कहते हैं स्टॉक या पेडंकल। स्टॉक या पेडंकल का काम क्या होता है कि वो फ्लावर को मेन स्टेम से जोड़ के रखता है। अब फ्लावर को मॉडिफाइड स्टेम भी कहा जाता है। फ्लावर को मॉडिफाइड स्टेम भी कहा जाता है क्योंकि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेम की फॉर्मेशन होती है उसी तरह से फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। जैसे स्टेम के ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं और नोड्स के ऊपर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स बेयर करते हैं, वैसे सिमिलरली फ्लावर्स भी अंदर मॉडिफाइड लीव्स बेयर करते हैं। तो इससे हम इसे मॉडिफाइड स्टेम कह सकते हैं या मॉडिफाइड शूट कह सकते हैं। मॉडिफाइड शूट, ओके। सो पेडंकल जो होता है वो डंडी होती है, वो इस मॉडिफाइड शूट का पार्ट होता है और ये कनेक्ट करता है फ्लावर को मेन स्टेम से। पेडंकल जैसे ऊपर जाता है तो वहां जाके एक बनाएगा स्वोलन सा पोर्शन, ये वाला। इस स्वोलन से पोर्शन को हम कहते हैं थैलेमस यानी कि रिसेप्टिकल। तो थैलेमस का क्या काम होता है? अब देखो इतने सारे फ्लोरल वर्ल्स हैं, उनको अटैचमेंट के लिए कुशनी साइड तो चाहिए। वो कुशनी साइड कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा थैलेमस। और थैलेमस जो है वो जस्ट इनर टू द नेक्स्ट वर्ल होता है विच इज द सेपल्स। अब फर्स्ट वर्ल की हम बात करते हैं, दैट इज द सेपल। सेपल का मतलब क्या होता है? आपने एक बर्ड देखी होगी ऐसी, लेट्स मेक अ बर्ड। बर्ड स्टेज में कुछ ना कुछ तो ऐसे देखा होगा। ये हमारी एक छोटी सी टाइनी सी बर्ड है लाइक दिस, और बर्ड अभी तक
क्लोज्ड है, ब्लूम नहीं की, तो बड बहुत ही डेलिकेट होती है। तो हमेशा ये जो ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं ना, ये उस बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि उसको बाहर के कोई भी स्ट्रेस से डैमेज ना पहुंचे। सो ये जो ग्रीन कलर के आपको पत्ते दिख रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं हम? सेपल्स। सेपल्स का काम होता है कि वो फ्लावर ब्लड को बड स्टेज के अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई भी आउटर स्ट्रेस उसको डैमेज ना कर सके। सो वर्ल ऑफ सेपल्स, क्योंकि एक से ज्यादा सेपल होते हैं फ्लावर के अंदर, तो वर्ल ऑफ सेपल्स को हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे हम? कैलिक्स। कैलिक्स होता है वर्ल ऑफ सेपल्स विच इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, सबसे बाहर यही प्रेजेंट होता है। जस्ट इनर टू द सेपल्स हमें एक बहुत ही सुंदर सा वर्ल मिलता है, दैट इज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स का। जो पेटल्स होते हैं उनका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, और इसलिए उनको ब्राइटली कलर्ड किया जाता है। स्पेशली जो फ्लावर्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं उनके पेटल्स तो बहुत ही ज्यादा शाइनी एंड कलर्ड होते हैं। आपने रोज देखा होगा, आपने हिबिस्कस देखा होगा, आपने बुगनविलिया देखा होगा, इन सब के पेटल्स, ब्रैक्ट्स जो भी हैं वो सब बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं। सो पेटल्स भी एक से ज्यादा होते हैं, तो वर्ल ऑफ पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला। कोरोला। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि कैलिक्स कौन सा था, कोरोला कौन सा था। तो बच्चे आप कोरोला को जस्ट सोचो कि एक ब्यूटीफुल सी कार है, और कार के बहुत वाइब्रेंट कलर्स भी होते हैं। तो कैलिक्स ग्रीन कलर की कार तो किसी को भी पसंद नहीं आती होगी, कैलिक्स जरूर कोरोला जरूर सबको पसंद आता है। तो इसीलिए कोरोला को आप ब्यूटीफुल सी कार समझ लो और इसे ऐसे लर्न कर लो। सिर्फ लर्निंग के लिए है, इसको पेपर में लिख मत आना। ओके, नेक्स्ट जो कोरोला, दैट इज नेक्स्ट टू द वर्ल ऑफ पेटल्स, आता है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम is a whirl of male sex organs known as stamens. Yes, ये जो आप पिंक कलर की सुंदर सी डंडी देख रहे हो, ऊपर से व्हाइट कलर की उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर सा देख रहे हो, इसे हम कहते हैं स्टेमन। और स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर पार्ट, डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टेमन विच इज नोन एज एंथर, एंड उसके नीचे ये लंबी सी डंडी प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट नैरो होता है, स्टॉक होती है, एंड इसका जो डिस्टल पार्ट होता है, दिस मीन्स दूर का पार्ट होता है, वो ऊपर की तरफ स्वोलन होता है, ऐसे स्वोलन होता है, उसे हम एंथर कहते हैं। और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला पार्ट, किसके? थैलेमस के, क्योंकि सारे वर्ल्स किसके साथ अटैच्ड होते हैं? थैलेमस के साथ अटैच्ड होते हैं। तो जो फिलामेंट है, ये डंडी है, इसका जो पास वाला पार्ट है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, वो थैलेमस के ऊपर अटैच्ड होता है, वाइल जो उसका डिस्टल पार्ट है वो ऊपर एंथर के साथ अटैच्ड होता है। और एंथर का काम क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन्स बनाता है। पोलन ग्रेन्स हमारे मेल गैमीट्स को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन्स। नो पोलन ग्रेन्स, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे पोलन ग्रेन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ बनते हैं वो? एंथर के अंदर। और एंथर किसका पार्ट होता है? स्टेमन का पार्ट होता है। और स्टेमन के वर्ड को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। लर्न हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज गायनोशियम। इसको मैं यहां लिख देती हूँ, गायनोशियम। अब गायनो का मतलब होता है जैसे फीमेल्स की गायनी होती है, वैसे प्लांट्स में भी हमने इसका नाम गायनी के ऊपर ही रख दिया, दैट इज गायनोशियम। और गायनोशियम इज अ वर्ल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नोन एज पिस्टिल, और इसको हम कहते हैं कार्पेल। ओके, तो एक गायनोशियम में एक से ज्यादा पिस्टिल भी हो सकते हैं, एक सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है। तो अगर वो गायनोशियम सिंगल पिस्टिल कंटेन करता है तो उसे हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी गायनोशियम। मोनोकार्पेलरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज मोनोकार्पेलरी कंडीशन, जिसमें गायनोशियम सिर्फ सिंगल पिस्टिल को या कार्पेल को कंटेन करता है। और अगर वो एक से ज्यादा कार्पेल को कंटेन करेगा, इसे हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। ऑलराइट, सो पिस्टिल का क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका सबसे ये टॉप वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं हम? स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या काम होता है कि ये पोलन ग्रेन को अपने ऊपर रिसीव करेगा। जब पोलन ग्रेन बेचारे फ्लाई होके आएंगे, उनके पास
पॉलिनेट होके आएंगे उनके पास, तो ये आएगा कम, पोलन ग्रेन उसको कैच कर लेगा। तो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का जो पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा का। स्टिग्मा आगे एक लंबी सी स्टॉक बनाता है जिसको डाउनवर्ड पोजीशन में, जिसे हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहेंगे हम? स्टाइल। स्टाइल का क्या काम होगा कि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो इस स्टाइल के थ्रू जर्मिनेट होगा। ऑल्सो स्टाइल का काम होता है कि वो स्टिग्मा को पिस्टिल के थर्ड पार्ट के साथ कनेक्ट करे, बेसल पार्ट के साथ कनेक्ट करे, और बेसल पार्ट के साथ जब वो कनेक्ट करेगा उस बेसल पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। क्या कहेंगे हम? ओवरी। अब ओवरी तो आपको समझ आ गया, जैसे हमारी ओवरीज में प्रेजेंट होती है फीमेल गैमीट्स, वैसे इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे फीमेल गैमीट्स। तो ये जो पोलन ग्रेन है उसको फीमेल गैमीट के पास पहुंचना है, तो वो कौन पहुंचाएगा? स्टाइल। तो इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टिल, और पिस्टिल के वर्ड को हम कहते हैं गाइनोशियम। ओके, एक और चीज याद रखना आप कि जो हमारे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड स्पोरोफिल। मॉडिफाइड स्पोरोफिल। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई है कि हमारा जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है, तो उस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मॉडिफाइड लीव्स, उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड स्पोरोफिल्स। सो मॉडिफाइड स्पोरोफिल्स किन किन को कहेंगे? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कहेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेमन। स्टेमन इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द वर्ड ऑफ स्टेमन। ठीक है, सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा? सिंगल कहेंगे तो स्टेमन कहेंगे, वर्ल को कहेंगे तो एंड्रोशियम कहेंगे। ऑलराइट, सो अब हम इन सारे पार्ट्स को एक एक करके स्टडी करेंगे और देखेंगे इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सबसे पहले आपका पार्ट आता है कैलिक्स का। तो कैलिक्स जो होता है, इट इज द वर्ल ऑफ सेपल्स। सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को व्हेन इट इज इन द बड स्टेज फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेज। सेपल जो होते हैं वो टू कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। वन इज गैमोसेपलस कंडीशन, अदर इज पॉलीसेपलस कंडीशन। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, पॉली का मतलब होता है फ्री। तो जब सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं गैमोसेपलस कंडीशन। और जब इन सेपल्स के एंड्स आपस में फ्री होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। क्या कहेंगे हम? पॉलीसेपलस कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि मैंने यहाँ पे टू पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। नंबर वन इज योर पॉलीसेपलस कंडीशन, अदर इज योर गैमोसेपलस कंडीशन। पॉलीसेपलस कंडीशन के अंदर आपके सारे के सारे सेपल्स के जो फ्री एंड्स है वो आपस में फ्री हुए हुए हैं, फ्यूज नहीं हुए हुए हैं। अगर यही आप दूसरी पिक्चर में देखो तो वो गैमोसेपलस कंडीशन होती है। गैमोसेपलस का मतलब होता है कि उसके जो फ्री एंड्स है वो आपस में फ्यूज हुए हुए हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो पॉलीसेपलस कंडीशन है जिसमें एंड्स फ्यूज नहीं हुए हैं, और सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हो, सेकंड पिक्चर में आप इजीली देख सकते हो कि जो सेपल्स के फ्री एंड्स है वो आपस में फ्यूज है। तो इन्हें हम कहते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन एंड गैमोसेपलस कंडीशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वर्ल ऑफ पेटल्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो हमारा वर्ल है दैट इज वर्ल ऑफ पेटल्स, ब्यूटीफुली कलर्ड पेटल्स which is known as corolla. तो corolla जो होता है, petals जो होते हैं वो brightly colored structures होते हैं। They are highly colored structures जिनका काम होता है कि वो insects को attract करते हैं ताकि कि pollination हो जाए। Again जो petals होते हैं वो दो condition से present होते हैं। One is gamopetalous condition and other is polypetalous condition. गैमो का मतलब होता है फ्यूज, पॉली का मतलब होता है फ्री, यानी कि पेटल्स के जो फ्री एंड्स है अगर वो फ्यूज्ड है तो उन्हें हम गैमोपेटलस कंडीशन बोलेंगे, और अगर उनके फ्री एंड्स आपस में फ्री हैं तो उसे हम पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है एक पॉलीपेटलस कंडीशन जिसके सारे के सारे फ्री एंड्स पेटल्स के आपस में बिल्कुल फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है। तो यही आप डायग्राम यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो फ्री एंड्स है वो आपस में फ्यूज नहीं है। पर यही अगर आप थर्ड पिक्चर देखो, ये वाली,
तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो फ्री एंड्स है वो आपस में फ्यूज्ड है, जो एंड्स है पेटल्स के वो आपस में फ्यूज है। तो इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे गैमोपेटलस कंडीशन, और पहली वाली को हम कहेंगे, पहले दोनों को हम कहेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। ओके, इतना समझ आया। नेक्स्ट हम करते हैं द वर्ल्ड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दैट इज एस वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स, दैट इज एंड्रोशियम। ऑलराइट, तो एंड्रोशियम जो होता है उसे हम मॉडिफाइड स्पोरोफिल भी कहते हैं, और ये होता है वर्ल्ड ऑफ स्टेमन का। स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं, पर अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स ही डिस्कस करने वाले हैं। जब हम स्टेमन का स्ट्रक्चर करेंगे तब उसमें हम 3rd पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं ब्रॉडली, वन इज एंथर, अनदर इज फिलामेंट। एंथर जो होता है वो फिलामेंट का टर्मिनल पार्ट होता है। टर्मिनल पार्ट होता है फिलामेंट का, स्वोलन होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। सो एंथर जो होता है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन सारे कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। एंथर को बेसल ऑफ द फ्लावर से कनेक्ट करने का जो स्टॉक हमें प्रोवाइड की हुई है नेचर ने, दैट इज फिलामेंट। दिस इज नोन एज फिलामेंट। So filament is the stalk which connects the anther to the thalamus. अब एक्चुअली इसके ना 2 कंडीशंस होती हैं। एक होता है कि जो फिलामेंट है वो थैलेमस से कनेक्टेड हो। अगर फिलामेंट थैलेमस से कनेक्टेड हो, फिलामेंट का बेसल पार्ट थैलेमस से कनेक्टेड हो, तो उसे हम कहते हैं एपीथैलेमस कंडीशन। एपी मीन्स ऊपर, थैलेमस मीन्स रिसेप्टिकल। तो एपीथैलेमस कंडीशन कब होती है? जब फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, पास वाला पार्ट है, वो थैलेमस के ऊपर कनेक्टेड हो, लाइक दिस, ऐसे। तो दिस इज द थैलेमस, और यहाँ पे इस फिलामेंट का ये वाला पार्ट कनेक्टेड है। और दूसरी कंडीशन आती है कि जब फिलामेंट का बेसल पार्ट यानी कि प्रॉक्सिमल पार्ट कनेक्टेड हो विद द पेटल, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एपीपेटलस कंडीशन, लाइक दिस। दिस इज योर पेटल, तो यहाँ पे कनेक्टेड होता है हमारा फिलामेंट का बेसल पार्ट, और ऊपर प्रेजेंट होता है एंथर। तो ये होता है एपीपेटलस कंडीशन। नाउ एनग्र्यू एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि स्टेमन्स सेक्सुअल ऑर्गन है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है फ्लावर का। ऑलराइट, सो ये जो एंड्रोशियम है, इसका जो एंथर होता है उसका काम होता है पोलन ग्रेन्स बनाना थ्रू मियोसिस, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ही हमारे मेल गैमीट्स कैरी करते हैं, और मेल गैमीट्स हमेशा मियोसिस के थ्रू ही बनते हैं। तो एक बार जरा डायग्राम पे भी नजर मार लेते हैं कि हमारे जो एंथर होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं, वो किस तरह के दिखते हैं। तो ये है हमारे एंथर, जो कि येलो कलर के स्वोलन रीजन दिखते हैं किसी भी फ्लावर के ऊपर, और नीचे जो उनको टाइनी टाइनी स्टॉक्स कनेक्ट करिए टू द थैलेमस और टू द पेटल, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो फर्स्ट के केस में आप व्हाइट कलर का फिलामेंट देख सकते हो और येलो कलर का एंथर देख सकते हो, और सेकेंड केस में आप येलो कलर का एंथर देख सकते हो और पिंक कलर के फिलामेंट देख सकते हो। नाउ एंथर्स येलो कलर के ही शो होते हैं बिकॉज इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज द गाइनोशियम। सो गाइनोशियम इज द वर्ल्ड ऑफ पिस्टिल और कार्पेल। मैंने आपको बताया है कि जो पिस्टिल है अगर वो एक से ज्यादा हो तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम कहते हैं, और अगर सिंगल पिस्टिल इन्वॉल्व हो तो उसे हम मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम कहते हैं। सो जो पिस्टिल होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। The upper part, the terminal part is known as the stigma. The middle part is known as the style, and the last part, which it is known as the ovary. Stigma is the receptive part which will receive the pollen grains. ये है हमारा स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके फॉल करेगा। देन ये जो स्टाइल है वो स्टिग्मा के नीचे की एक लंबी सी डंडी होती है, और स्टाइल का काम होता है कि ये पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा तो वो थ्रू स्टाइल नीचे पहुंचेगा, ऐसे।
यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो स्टाइल के थ्रू नीचे पहुंच रहा है और नीचे पड़ा होता है बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल, दैट इज ओवरी, और ओवरी में प्रेजेंट होता है हमारा एग। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर जो मेल गैमीट्स होंगे वो थ्रू स्टाइल इस एग तक पहुंच जाएंगे एंड रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर जिसका स्टिग्मा बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको दिख रहा है। ये है स्टिग्मा। यहाँ पे मुझे 5 स्टिग्मा देख रहे हैं जो आपस में इकट्ठे अटैच्ड हैं। 5 स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू अटैच होते हैं। तो ये एक मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम है। ये इसके ऊपर आएगा पोलन ग्रेन एंड थ्रू दिस स्टाइल वो एंटर कर जाएगा टू द बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल, दैट इज द ओवरी। तो ये एक्चुअली नीचे जाके कुछ ऐसा सा स्वोलन रीजन बनाते हैं और वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा एग। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हुई हैं कि क्या होता है फ्लावर, फ्लावर के 4 वर्ल्स कौन कौन से होते हैं, कौन से एक्सेसरी वर्ल्स होते हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव यानी कि एसेंशियल वर्ल्स होते हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि फ्लावर का रोल क्या होता है एंड ये जो वर्ल्स होते हैं वो किस किस कंडीशन में होते हैं। कोई गैमोसेप्लस कंडीशन है, कोई पॉलीपेटलस कंडीशन है। तो ये सारी चीजें आपको नीट में पूछी जाती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि मैं आपको इसका रिवर्ट करूं। टिल देन बाय, आई विल सी यू विद अनदर न्यू टॉपिक। थैंक यू।